हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राम सर। मैं आज आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सिखाने जा रहा हूँ। आप एक ही वीडियो में आप एक्टिव और पैसिव बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस हेडिंग डालते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है, पर हम एक ही वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बहुत आसान तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है एक्टिव और पैसिव वॉइस, क्योंकि एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओरल में भी, स्पोकन में, ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ज़रूरी है। एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले देखो, आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। बार बार मेरे वीडियो आप देखना, हर बार मैंने आपको वर्ब की 3 फॉर्म आपको मालूम होती है, चौथी और पांचवी। वर्ब की 4th फॉर्म का मतलब है जिस वर्ब में आईएनजी लगी रहती है, हम उसको वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। वर्ब की 5th फॉर्म का मतलब है जिसमें एस, ईएस और आईएस जिस वर्ब में लगा रहता है उसको 5th फॉर्म कहते हैं, है ना। जैसे प्ले यानी खेलना होता है। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी ये 2nd फॉर्म होती है। 3rd फॉर्म में प्लेड होती है और चौथा प्लेइंग होती है और 5th फॉर्म प्लेज होती है। ये वर्ब की 5th फॉर्म है। तो वर्ब की 5th फॉर्म पहचानने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। वर्ब की 5th फॉर्म कोई भी पहचान सकता है। क्यों दिक्कत नहीं आती है? देखो, वर्ब की जो 5th फॉर्म रहती है उसमें कोई किसी को भी दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती? ये वर्ब की 5th फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है? एस, एस, आई एस लगा रहता है। वर्ब की 4th फॉर्म में ये भी पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसके अंदर भी आईएनजी ऑलरेडी ऐड होता है। इसी प्रकार वर्ब की 1st फॉर्म तो हर आदमी को पहचानने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसमें ये वर्ब की 1st फॉर्म है। दूसरा, वर्ब की 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म पहचानने में दिक्कत नहीं आती। वर्ब की 3rd फॉर्म जहां पर आती है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब रहती है। अब वर्ब की 1st फॉर्म और 2nd फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस में आएगा और ये पास्ट टेंस में आती है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, कई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब की, सपोज मान लो एक सेंटेंस ये दिया हुआ है आपका, 3 प्रकार की वर्ब रहती है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है जिसमें केवल एक ही वर्ब है। एक पहला सेंटेंस है जिसमें एक ही वर्ब दी हुई है। तो अगर एक वर्ब है तो वो वर्ब की 1st फॉर्म हो सकती है, वर्ब की 2nd फॉर्म हो सकती है और वर्ब की 5th फॉर्म हो सकती है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब दी हुई है तो वो तीनों में से एक हो सकती है। अगर एक वर्ब है तो वर्ब की 5th फॉर्म में दिक्कत नहीं है, इसमें आपको एस लगा मिलेगा, ये भी आराम से पहचान जाओगे। अब वर्ब की 2nd और 1st फॉर्म को आपको आइडेंटिटी करना है। वर्ब की 1st फॉर्म और 2nd फॉर्म को, तो जहाँ ईडी लगा है वर्ब की 2nd फॉर्म हो जाएगी। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो 2nd फॉर्म, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो 1st फॉर्म वहाँ टाइम दिया रहेगा। तो अगर सेंटेंस में एक वर्ब दी हुई है तो वो वर्ब की या तो 1st फॉर्म होगी, 2nd फॉर्म होगी या 5th फॉर्म होगी। नंबर 2, अगर सेंटेंस में 2 वर्ब है तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद जो रहती है इसको बोलते हैं अपन मेन वर्ब, है ना। तो इसको मेन वर्ब बोलते हैं। कभी कभी सेंटेंस में 3 वर्ब आ जाती है, तो पहली वाली जो वर्ब रहती है लास्ट वाली को तो हम मेन वर्ब बोलेंगे, इसके बाद पहली वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और जो ये तीसरा टाइप का सेंटेंस होता है तो दूसरी वाला ये है, यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब रहती है। कभी कभी सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब रहेगी। कभी कभी सेंटेंस में 3 वर्ब भी आ जाती है। ये जो बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूँ, आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब बोली जाती है। उसको क्या बोला जाता है?
सपोर्टिंग वर्ब। तो ये हो गई आपकी सपोर्टिंग वर्ब। अब कभी कभी सेंटेंस में एक चौथा प्रकार का सेंटेंस भी होता है जिसमें एक दो तीन 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 चार चार वर्ब आ जाती है। तो पहली वाली वर्ब तो आपकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, लास्ट वाली आपकी मेन वर्ब होती है, और इसके बाद में ये सपोर्टिंग वर्ब और ये सपोर्टिंग वर्ब है। तो आपको वर्ब पहचानना आप सीख गए हैं, है ना। कभी कभी सेंटेंस में मॉडल रहता है, मॉडल के बाद में उसको मोडाल्स भी बोलते हैं, या कभी कभी टू लिखा रहता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए तो इसमें आप हमेशा मॉडल और टू का नियम अप्लाई करोगे, इसमें ये नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार की एक सेंटेंस में इतनी वर्ब आती है और वर्ब आपको पहचानना आना चाहिए। अभी हमने पहले ये बेसिक चीज़ें देखी है, अब हम आगे मैं आपको बताता हूँ। तो हमने पहले एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा बेसिक मालूम होना चाहिए कि वर्ब की पांचों फॉर्म होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, अगर एक ही वर्ब है तो तीन ये होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर पहचानना हो तो उसमें एस लगा रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगा रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी लगा रहता है। हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये रहती है। यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कोई भी पहचान लेता है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा रहता है। अगर वर्ब में तीन वर्ब आ गई तो लास्ट वाली वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब मतलब जिसकी पांचों फॉर्म बन जाती है, फिर ये सपोर्टिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। कभी कभी सेंटेंस में चार चार वर्ब आती है, तो पहली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, वो बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से ये वर्ब को हमने पहचानना मैंने आपको सिखाया है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये बहुत शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक का आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत शानदार ट्रिक है आपके लिए। ये ट्रिक आपकी बहुत काम की ट्रिक है। अब ट्रिक ट्रिक में क्या होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने में और सीखने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, और आप ऐसे सीखोगे तो एक सीखोगे दूसरा भूल जाओगे, लेकिन इतना शानदार तरीके से मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा हर व्यक्ति बना लेगा। अब आपको ट्रिक क्या है अपनी कहती है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है। जिनका बेसिक नॉलेज है वो उसके लिए ट्रिक काम करेगी। अब ये ट्रिक में क्या चीज़ ध्यान रखना है, नंबर एक, सबसे पहले अब आपको ये ध्यान रखना है अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दी हुई है, तो आपको सेंटेंस में आपको अपने दिमाग से इज एम आर लगाना है, एक्स्ट्रा जोड़ना है। सेंटेंस में क्या लगाना है, इज एम आर। देखो पैसिव वॉइस का मतलब बी होता है, अब ये ध्यान रखो आप, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी, बी की फॉर्म लगाना है। मतलब पैसिव वॉइस का मतलब बी होता है, बी की फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है। तो आपके सेंटेंस में अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी या फिफ्थ फॉर्म देखी है, तो आपको जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखोगे उसके अनुसार इज एम आर लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, आई के साथ एम लगाओगे और प्लूरल के साथ आर लगाओगे। तो आपको क्या चीज़ समझ में आई, अगर आपने सेंटेंस में सबसे पहले आपको वर्ब देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो तो आपको इज एम आर लगाना है। नंबर दो, यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अभी मैंने वर्ब की पांचों फॉर्म बताई है ना, तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इज एम आर की जगह बाद और बर लगाना। ये भी दोनों में से एक लगाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल को इसके अनुसार लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो बाज लगाएंगे, आई के साथ भी बाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर लगाएंगे। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। देखो वी की फॉर्म लगेगी। चौथा, आपके सेंटेंस में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है, फोर्थ फॉर्म मतलब अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो आपको बी में आईएनजी लगा देना है, बीन। ये एक्स्ट्रा जोड़ना है, आपके सेंटेंस में नहीं दिया रहेगा। नंबर पाँच, अगर आपके सेंटेंस में देखो पहली फॉर्म हो गई, दूसरी फॉर्म हो गई, है ना, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पहली पांच भी तो इसमें हो गई। इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में मॉडल दिया हो, है ना, मोडाल्स भी बोलते हैं इसको, या टू दिया है, तो आपको बी की फॉर्म लगाना है। अभी मैं ये ऐसे सब्जेक्ट बता रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो इससे आपको 99 पैसिव वॉइस आपके कवर हो जाएंगे। जो ऑर्डर वाले सेंटेंस बचते हैं और वो वाले भी मैं आपको बता दूंगा, आप इससे 100% एक्टिव से पैसिव वॉइस
बनाना सीख जाओगे। तो ये आपको पांचों चीज बहुत ध्यान में रखना। ये छोटे सी, देखो कितना आसान तरीका, आप कभी भी नहीं सोच सकते हो। तो आपको ट्रिक क्या समझ में आई? अगर आपके पैसिव वॉइस का मतलब बी होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो तो आपको इजेमाल लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज और वर लगाना है, आपको ऐड करना पड़ेगा, सेंटेंस में नहीं दी रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो वील लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया तो वील लगाना है, और मॉडल और टू आ जाए तो बी लगाना है। अब हम आपको, अब देखो इससे कैसे अपने को सेंटेंस बनाएंगे, मैं आपको वो भी बनाना सिखा देता हूँ। मैं आपको ये साइड में छोटा करके रख देता हूँ ताकि आप इसको ट्रिक को देख के अपन सेंटेंस बनाएंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक नियम क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के? कुछ बेसिक नियम होते हैं। क्या बेसिक नियम होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के? कुछ बेसिक नियम होते हैं। बेसिक नियम होता है नंबर 1, सबसे पहले जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है? हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ये कॉमन नियम है ये सबको, है ना। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। जैसे सब्जेक्ट में कुछ चीजें याद रखना हो, 4-5 चीजें। अगर सब्जेक्ट में आई हो तो वो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट में मी हो तो वो सब्जेक्ट में जाएगा तो आई हो जाएगा। यू का यू रहता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। भी का अस हो जाएगा, अगर अस है तो भी हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में आपका दे है तो आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना तो देम हो जाएगा, अगर देम है तो दे हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट में ही है तो हिम हो जाएगा, और हिम है तो ही हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में आपका सी है तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट। बस ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है, 3 और 2 5 चीजें यही चेंज होती है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम टू सेम रहते हैं। अब ये 4-5 चीजें ही आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई की जगह मी होता है, मी की जगह आई करना है, वी की जगह अस की जगह दे, अभी दे का देम और देम का दे, ही का हिम और सी का हर। पहला काम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये काम आपको करना है। फिर दूसरा काम, पहला दूसरा नियम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको क्या करना है? हमेशा पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म लगाना है। तो बी की फॉर्म क्या लगाओगे? ये देखो ये लगाओ फ्री का नंबर पाओ, ये देखो ये लगाओ, ये देखो ये लगाओ, ये बी की फॉर्म लगाना है। तो बी की फॉर्म लगाना मैंने आपको सिखा दिया है। तीसरा, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब इसकी जगह बी की फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। जो भी चेंजेस करते हैं इसके पहले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी की फॉर्म लगाएंगे, यहाँ किसकी फॉर्म लगाओगे? इसके जस्ट पहले बी की फॉर्म। और जैसे ही हम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अधिकतर में बाय, कहीं कहीं टू भी आता है, वो भी आप जब आगे अपन और गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें बताएंगे, अभी मैं बाय के अनुसार बता रहा हूँ, अधिकतर बाय आता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी की फॉर्म लगाना, वाई उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना। बस ये थोड़ा सा आपको नियम अप्लाई करना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पहला काम करना है, दूसरा फॉर्म बी की फॉर्म लगाना है, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है बी और वाई। वाई के बाद में जो अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे वो हम कर लेंगे। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस बताते हैं। एक्सरसाइज में नंबर 1, जैसे आई टेल ए लाई, ये लिखा है आई टेल अ लाई, आई आई टेल ए लाई लिखा है, ये सेंटेंस है। तो देखो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म के बाद बचा है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव पैसिव से अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एक बार और मैं यहाँ बता देता हूँ, बी की फॉर्म अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है तो आपको क्या लगाना पड़ता है? इजेमार लगाना पड़ता है। तो इजेमार कैसे लगाएंगे वो बताते हैं। इजेमार, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए लाई, फिर आपको इजेमार लगाना, ए लाई के साथ सिंगुलर है तो इज आएगा, ए लाई इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है टोल्ड, इसके बाद में हमको बाय लिखना है, और बचा क्या? सब्जेक्ट आई का मी हो जाएगा। ये आप सीख गए। दूसरा सेंटेंस, अब मान लो लिखा है कि ही टोल्ड ए लाई, ही टोल्ड ए लाई,
इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब देखो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, है ना। एल आई हो गया ऑब्जेक्ट, और ये बचा हुआ जो बचा है उसको अदर वर्ड। अगर ये अदर वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, अपना नियम यहीं तक अप्लाई होगा, उसको बाद में रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एल आई, आंसर में क्या लिखेंगे, एल आई। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमें क्या एक्स्ट्रा लगाना है, वाज और वर। सब्जेक्ट को वाज और वर लगाना है। तो आपने देखा एल आई सिंगुलर है तो वाज आएगा, एल आई वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है तो टोल्ड बाय, ही की जगह हो जाएगा हिम। अब तीसरा, अब ये से लिखा है सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग लेटर्स, सी इज राइटिंग लेटर्स, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो शी इज राइटिंग लेटर्स, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या आएगा, लेटर्स। अब देखो आइडेंटिफाई करो, पहले ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखना, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आ जाती है, तो मैंने सबसे पहले शुरू में बताया था आपको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो आपको बीइंग लगाना है सेंटेंस में एक्स्ट्रा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ रहेगी वहाँ लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेटर्स, क्या लिखेंगे, लेटर्स। लेटर्स बहुत सारे हैं तो आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग लगाना है, लेटर्स आर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, वाई, सी की जगह हो जाएगा हर। ये अपन ने बनाना सीख लिए। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अब देखो ये सेंटेंस में लिखा है ही हैज, ही हैज eaten फूड। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो आपने देखा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, दो वर्ब आ गई ना इसमें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखो हेल्पिंग वर्ब की जगह ये सब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो आपको क्या करना है, बीन एक्स्ट्रा लगाना है। बस आपको ये एक्स्ट्रा जो शब्द लगाना है वो ध्यान रखना है, एक तो बीन एक्स्ट्रा लगेगा और एक वाई लगेगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो फूड, फिर फुट के साथ भी हैज ही आएगा, हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, इसके पहले आपको बीन लगाना है, फूड हैज बीन इटन। और इसके जैसे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले जो भी करना है, यहाँ बी की फॉर्म लगाना है, इसके बाद बाय लगा देना, और ही का हीम हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में हम जाएंगे, तो लिखा है वी हैव डन इट। और अगर इसके बाद अदर वर्ड भी दिया है तो उसको भी सेम टू सेम बाद में रख देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये दिया है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई तो आपको क्या करना है, देखो सब्जेक्ट, इसको ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहुंचाना है, ये यहाँ पर, और इसको यहाँ, मतलब इसको यहाँ पर पहुंचाएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है।
और दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखी थी, अपन ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले दी है तो यहाँ आपको क्या लगाना है, बीन। और इसके बाद में बाय लिख के और सब्जेक्ट को इधर पहुँचा देना है। अब देखो अब लिखेंगे, अब इसका आंसर में लिखेंगे इट, फिर इट के साथ हैज आता है, हैज, फिर आपको बीन लगाना है क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म रहती है। डन है तो डन पहले से थर्ड फॉर्म दी है, फिर बाय लगाना है और भी का अस हो जाएगा। इसी प्रकार लिखा है जैसे ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश। और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो ये विल आ गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पर नहीं आई, ये मॉडल का नियम आ गया। तो हम पहले मॉडल आ गया तो मॉडल का नियम अप्लाई होगा, जो पहले आएगा उसी का नियम। तो आप क्या लिखोगे इसमें, अगर मॉडल आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमने आपको समझाया था ना, टू या मॉडल आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये मॉडल या टू आ जाए तो हम क्या लगते हैं, बी लगाते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ हम लगाएंगे इंग्लिश, क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ भी बिल आएगा, आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ। तो इंग्लिश बिल, अब आपको बी लगाना है। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, और फिर बाय, ही का हो जाएगा हिम। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और सिखा देता हूँ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। हम और नेक्स्ट सीखते हैं। अब आ जाए जैसे दे हेट, तो आपका दे हेट, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। दे हेट, अब जिस प्रकार से आया दे हेट, दे हेट बिटन अस। अब आपने, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होती है तो हम क्या करते हैं, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो बस आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का आस्क क्या हो जाएगा, वी, फिर हेड की जगह हेड ही रहेगा, वी हेड, फिर बीन लगाना है एक्स्ट्रा आपको। बीन, बिटन पहले से थर्ड फॉर्म दी है तो उसकी जगह थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बिटन, और फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद दे की जगह हो जाएगा देम। इसी प्रकार आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, अब मॉडल आ गया जैसे आई कैन अर्न मनी। चलो और दूसरा सेंटेंस बना देते हैं, आई कैन अर्न मनी। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मॉडल हो गई, है ना, मोडाल्स बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट। अब मॉडल पहले आ गई तो मॉडल का नियम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं मनी, फिर मॉडल की जगह मॉडल लिखेंगे मनी कैन, फिर मनी कैन, फिर बी लिखना है आपको, क्योंकि मॉडल आया तो क्या लगाते हैं अपन, मॉडल का नियम में अगर मॉडल या टू आ जाए सेंटेंस में तो हम बी लगाते हैं एक्स्ट्रा। क्या लगाते हैं, बी।
तो मनी कैन बी अर्न, इसमें टीडी लगाएंगे और बाय आई की जगह हो जाएगा मी। इसी प्रकार आ जाए दे मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स। तो आपका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या आएगा, टीचर्स। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गई, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मॉडल है तो मॉडल का नियम तो टीचर मस्ट किया गया तो इसमें मस्ट ही रहता है, टीचर मस्ट। फिर आपको बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है रिस्पेक्टेड, बाय देम। ये आपका एक्टिव टू पैसिव हो गया। अब देखो अगर सेंटेंस में यहाँ नॉट दिया है, दे नॉट, दे हैड नॉट बिटन, तो आपको क्या करना है, वही अपना नॉट का नियम, नेगेटिव का एक दो इसके बाद नॉट लगा देना है। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया है, हेड पहले दिया है, तो हेड वाला इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव करके बना देंगे, उसका भी कोई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसी प्रकार से आप सारे पैसिव वॉइस बना सकते हो और आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको अपनी ये ट्रिक ध्यान रखना है। मैं एक बार ट्रिक का और आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये ट्रिक आपको बहुत काम की है, इस ट्रिक से पूरे सेंटेंस आपको बनाना है। बस ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक के बिना कोई काम नहीं चलेगा। कैसी ट्रिक है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी का फॉर्म लगाना है। मतलब आपके सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो ये एडिशनल आपको सेंटेंस में दिया नहीं रहता है, आपको इज एम आर लगाना है। क्या लगाना है, इज एम आर। दूसरा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो इज एम आर की जगह आपको वाज और वर लगाना है। ये सेंटेंस में आपको एडिशनल ऐड करना है, वाज और वर लगाना है। दूसरा, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको बीन लगाना है। इसी प्रकार वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाए तो आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर मॉडल आ जाए है ना, या टू आ जाए तो आपको क्या करना है, बी लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पहला काम ये है, दूसरा काम क्या ध्यान में रखना है, देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। दूसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं सबको कॉमन नियम होता है। कॉमन नियम क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पहला काम करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ये पहला काम करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हमेशा सेंटेंस में बी की फॉर्म लगाते हैं, है ना, बी की फॉर्म लगाते हैं। इसके बी की फॉर्म के लगाने के बाद जो भी है क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले बी की फॉर्म लगाना है और इसके बाद में बाय लगाना है और सब्जेक्ट लिख देना है। बस ये नियम आपको, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दो। अब जैसे मैंने आपको एक आई यूज टू लिखा है, आई यूज टू, एक वो वाला भी बता देता हूँ, टू वाला, जैसे आई यूज टू टीच इंग्लिश। आई यूज टू टीच इंग्लिश। तो देखो ये आपका टू आ गया, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश, इंग्लिश, फिर यूज की जगह यूज लिखने है ना, यूज टू। अब आपको इसमें बी लगा देना है, बी, फिर टीच की थर्ड फॉर्म लगा देना है, टॉट, TAUGHT, टॉट, और बाय मी। ये लो आपका ये हो गया, है ना। थैंक यू वेरी मच।